नमस्कार, मैं दुर्गेश खरे वी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्री पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी, जिनका हम अपने स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। पुष्पेंद्र जी, अपन काफ़ी बार चर्चा कर चुके हैं, तो अपन सीधा मुद्दों पे ही आएंगे। आप छात्र के समय से आपका राजनीतिक जीवन रहा है, आप काफ़ी पदों पर भी रहे हैं। क्या बात है कि अभी तक आप अपने सपने को साकार नहीं कर पाए हैं? नहीं, पार्टी और वैचारिक रूप से जब हम काम करते हैं तो हम अपने सपने को ही साकार करते हैं। हम अपनी, जैसे प्रेमानंद जी कहते हैं और कई सारे हमारे संत महात्मा कहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में हमको क्या करना है ऐसा एक सपना देख लेते हैं और उस सपने के इर्द गिर्द अपना ताना बाना बुन लेते हैं। उस सपने को पूरा करने में कितनी चीज़ों से हमें गुजरना है, हमको वो भी हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को करके ही अपने सपने को पूरा करेंगे। और हमारा हमेशा से अपने सपने को पूरा करने के पीछे ये उद्देश्य रहा कि हमारा क्षेत्र आगे बढ़े। हमारे जो युवा हैं, ये सिर्फ इंटरव्यू या भाषण की बात ना हो कि बुंदेलखंड के जो लोग हैं उनमें जन जागृति आए। और काफ़ी हद तक हमने ये कोशिश भी करी है कि उनके अंदर काफ़ी मुद्दों को लेकर जन जागृति आई है। हमारे किसान में जागृति आए, हमारी महिलाओं को के अंदर जागृति आए, उनके अंदर एक आत्मविश्वास की भावना हो। हमारी जो बहनें हैं जो पढ़ रही हैं, एजुकेशन में हैं, उनके अंदर भी ये भावना जागृत होनी चाहिए कि हमको अपने जीवन में तो और सेवा कार्य करें, हम आध्यात्मिक रूप से अपने क्षेत्र को मजबूत करें और ख़ुद भी मजबूत हों। शिक्षा पढ़ाई पे अध्ययन पे जोर हो, हमारा युवा ज्ञानवान हो और अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो, लड़ाई लड़े। और हम जब अपना सपना पूरा करने जाते हैं तो इन सब माध्यम होते हैं। आप देख सकते हो, चाहे हम संगठनात्मक पदों पे रहे हों या अर्चना सिंह या हम सब मिलके राजनीति करते हैं, तो अगर नगर पालिका में रहे तो भी हमने इसके इर्द गिर्द ही अपना ताना बाना बुना है। अब अगर आप ये कह रहे हो कि सपना विधायक बनने से पूरा होता है, तो पार्टी ने वो भी टिकट हमको दी, कुछ कारण से हम रह गए। अब आगे प्रयास करेंगे। अभी ये सबसे बहुत कम उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष बनने का संयोग अर्चना सिंह को प्राप्त हुआ था। कम उम्र में भाजपा का जिला अध्यक्ष बनने का जो सौभाग्य है वो पार्टी ने हमको दिया था। और अभी कम उम्र में प्रदेश में मंत्री बना के पार्टी ने ये सौभाग्य फिर से अर्चना सिंह को दिया। तो काफ़ी समय है और हम जो हमारे माध्यम हैं उन माध्यमों में चल के अपने सपने को साकार जरूर करेंगे। जैसे कि एक अमूमन चर्चा ये रही है कि अर्चना सिंह जी को काफ़ी आपने आगे किया है, अपनी धर्मपत्नी को आपने विभिन्न पदों पर, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष भी रही हैं और अभी प्रदेश मंत्री भी बनी हैं। तो इसकी क्या वजह रही? आप पीछे से बैक सपोर्ट करते रहे हैं, आप खुद अपने लिए आपने जनता से वोट क्यों नहीं मांगा? जैसे विधायिका के रूप में भी प्रत्याशी नहीं को बनाया था आपने। देखिए, हमने हमारे बनाने से नहीं है, वो अपनी अपनी ये हमने देखा जब हम शादी होने के बाद एक उनके अंदर टैलेंट था। पूरी फैमिली उनके डॉक्टर परिवार से, सब लोग डॉक्टर हैं। पिताजी, उनके बुआ जी, फूफा जी, चाचा, जहाँ फिर उनकी दीदी की शादी हुई वो भी डॉक्टर हैं। उनके अंदर जब ये एक भावना थी कि काम करना है हमको। छतरपुर में जब वो शादी होके आई, उन्होंने लॉयंस क्लब ज्वाइन किया। अपनी एक भावना होनी चाहिए उनको। लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास काफ़ी ये काफ़ी फेमस किस्सा है, उनने भी कभी बोला है अर्चना ने कि वहाँ पे उनको ये मांस वास की दुकान दिखाई दी। तो हमने उनको, हमारे पास फ़ोन आया तो हमने कहा खुद ही यार तुमको लगता है ये मुद्दा उठाना चाहिए तो खुद ही फ़ोन लगाओ नगर पालिका में। तो उन्होंने फ़ोन लगाया। और हमारा ये मानना है, देखो आप जो हमारे आसपास लोग हैं वो ये जानते हैं कि जितने हमारे घर में लोग हैं सबके जन्मदिन मनना चाहिए, ऐसी हम हमेशा कोशिश करते हैं। जिस धरती में किसी व्यक्ति ने जन्म लिया उसका एक अपना गुण है और वो गुण उसका समाज के सामने आए। उनको लगता है कि हमको ये काम करना चाहिए, हम ज़बरदस्ती करा नहीं सकते। उनके अंदर स्वाभाविक लीडरशिप है, एक मानवीयता है, इंसानियत है। आपने देखा होगा किसी गरीब को देखना तो उसके बारे में सोचना, काम करना और इतनी सहृदयता से काम करना, तो ये उनके अंदर भावना थी और उनको मौका मिला, उनने अपने आप को सिद्ध किया। नगर पालिका में डिसीजन मेकिंग हो, महिलाओं के लिए काम करने की बात हो, हज़ारों समूह का कई 300-400 समूह बनाए, हज़ारों महिलाओं को रोज़गार देने की बात हो। और आप देखते होंगे कि किसी के अंदर अगर कोई क्षमता है,
हम लोग अपना अलग काम कर रहे हैं। युवा मोर्चे में काम किया, भारतीय जनता पार्टी में काम किया। 2018 में पार्टी ने प्रत्याशी उनको बनाया तो हम लोग साथ में रहे। और अभी भी जब जिम्मेदारी महिलाओं को, चूँकि हम जिस सामाजिक रूप से जिस समाज से आते हैं वहाँ महिलाएं कम ही निकलती थी। आप देखो, उनने एक अलग ट्रेंड चालू किया, साड़ी भी करीने से पहनते हुए, एक सामाजिक रूप से जो भारतीय स्त्री को रहना चाहिए, सर पे पल्लू रख के सब समाज में सबका चाचा मामा बुआ फूफा, एक ऐसा व्यवहार, एक ऐसा राजनीतिक व्यक्तित्व जो है उसको बनाया नहीं जा सकता। वो अपने आप, अगर आपके अंदर वो होगी स्वभाव, आपका जो आपके अंदर टैक्ट होगा तभी आप कर पाओगे। तो उनके अंदर टैक्ट था, तो वो अपना काम करती हैं, हम अपना काम करते हैं। लेकिन चूँकि अब हम सब राजनीतिक परिवार से हैं, हमारे दादाजी 4 बार जिला अध्यक्ष रहे और काफ़ी उन्होंने काम किया। भारतीय जनता पार्टी का झंडा उस समय उन्होंने यहाँ पे उठाया जब यहाँ पे लोग झंडा उठाते नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने के लिए पूरे ज़िले में पैदल यात्राएं की और पैदल यात्रा करके इतनी मेहनत से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छतरपुर में स्थापित किया। तो ये पारिवारिक रूप से भी एक हमारे यहाँ राजनीतिक माहौल है और उनका अपना विचार है, अपना काम करने का तरीका है और इस तरीके से उनने अपने आप को खुद ही स्थापित किया। जैसा कि अभी काफ़ी लंबे समय से आपका राजनीतिक वनवास चल रहा था, अभी आप भी किसी पद पर नहीं थे, इसकी क्या वजह रही? क्या आपको कोई दरकिनार करा जा रहा है या पार्टी से आपको हट के आपके सपोर्टर्स की कमी आई है? इसकी क्या वजह रही है? नहीं, ये सपोर्टर्स सब तो भाजपा में कुछ ऐसे, देखो वैचारिक रूप से जब हम लोग काम करते हैं तो कार्यकर्ता निर्माण जैसा एक शब्द आता है और आप देखो कि हम लोगों के साथ काम करने वाले आज जो बहुत हैं, सब आप सब जानते हैं, समाज में चर्चा भी है कि काम करके लोग स्थापित हुए। और जो भाजपा में आज आप देख रहे हो उसमें से आज कितने सारे लोग हैं, किसी ने युवा मोर्चे में काम किया हो, क्योंकि हमारा ये मानना है कि हर व्यक्ति को, जब हम युवाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो हमको बहुत सारी चीज़ों को दरकिनार करके बढ़ाना पड़ता है। अगर हम स्वार्थ से चलेंगे और स्वार्थ से काम करेंगे तो हम ऐसे लोगों को बढ़ाएंगे कि जो हमारे राजनीतिक अस्तित्व को चुनौती न दे, तो फिर सही नेतृत्व तो कभी नहीं बनेगा। तो हम लोगों ने हमेशा कोशिश करी और ऐसे कार्यकर्ताओं का निर्माण किया। और आज आप देख भी रहे होगे कि वो कार्यकर्ता चाहे भाजपा हो, चाहे जनप्रतिनिधि के रूप में हो, पूरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर ऐसी बात होती तो कोई निकलता नहीं। दूसरी चीज़ ये है, आप वनवास की बात है, भारतीय जनता पार्टी है, समय काल खंड में अलग अलग दायित्व तो देती है। वैचारिक रूप से काम करने का एक भाव पार्टी के अंदर होता है कि हमें वैचारिकता से काम करना, और इसी वैचारिकता से काम करते करते उसको लगता है कि इस कार्यकर्ता की हमको ज़रूरत है तो करते हैं। और जब जिसको कैप्टन है उसको ये है चुनने का अधिकार कि भैया अच्छे, आज हम प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे, ऐसा नहीं था कि हम लोग कोई ऐसे पदों में रह के जहाँ पे हम कुछ परफॉर्मेंस दे पाएँ, ऐसा नहीं था। लेकिन अब पार्टी ने फिर से हमको अर्चना सिंह को बनाया है, तो निश्चित रूप से ये अलग अलग समय पे कब कहाँ क्या ज़रूरत है, चूँकि अब महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं माननीय मोदी जी, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी, भाई साहब हेमंत, टीम में होना ये हमारे परिवार के लिए बहुत गर्व का विषय है। और हम हेमंत खंडेलवाल जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमको ये सम्मान दिया कि हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत इसमें पार्टी में करी और आज उन्होंने सम्मान बनाया। तो ये वनवास जैसी कोई टीम नहीं है, चीज़ नहीं है, वो तो जब जिसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो उनको उस हिसाब से वो दायित्व दिया जाता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो कि काफ़ी हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और आपके मार्गदर्शन में कई आपके साथ ऐसे लोग भी थे जिनके सपोर्ट से आज वो कहीं विधायक हैं, कहीं मंत्री हैं, लेकिन आपको वो पद नहीं मिल पाया। इसकी क्या वजह रही? और आज वो आपके साथ भी नहीं खड़े दिखते हैं, इसकी क्या वजह है? नहीं, ये ऐसे नहीं होता। वो अपना काम कर रहे हैं, जहाँ पे भी वो हैं, अच्छा कार्यकर्ता वो है और प्रशिक्षित कार्यकर्ता वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वर्ग के माध्यम से या जहां हम विद्यार्थी परिषद से काम कर रहे हैं, वहां से वर्गों के माध्यम से अपने विचार को, कार्य पद्धति को एक सिखाया जाता है कि कैसे आपको कार्यकर्ता का निर्माण करना है, कैसे काम को करना है, काम का कैसा प्रकार होना चाहिए। तो जहां पे भी जो है आपको तो ये प्रश्न होना चाहिए
कि जो जहाँ पे है वो ठीक काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो ये देखो आप, इतनी हम लोगों ने साथ में कर चलना चालू किया। हम लोग हमेशा परिवार भाव से और एक ऐसे उससे काम करते हैं कि लोगों के अंदर ये भाव ना हो कि हमको ऐसा नहीं कि पहले जब हमको कोई काम करना है तो हमने कुछ और सपने दिखाए और जब हम कुछ और बन गए तो फिर हम अहंकार में डूब के फिर। आपने एक और चीज़ देखी होगी, इतने साल के राजनीतिक कैरियर में कभी हम लोगों ने बदले की राजनीति नहीं करी। कभी ना कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता ना भाजपा का कोई कार्यकर्ता ये कह सकता कि हमने सिर्फ इसलिए उस पर कोई ऐसी प्रताड़ना की हो या उसके ऊपर केस लगाया हो या उसके व्यापार व्यवसाय या उसके व्यक्तिगत जीवन को बाधित किया हो कि वो हमसे वैचारिक रूप से नहीं जुड़ा, चाहे पार्टी के अंदर हो चाहे पार्टी के बाहर हो। तो हम लोग कभी ये कोशिश नहीं करते कि ऐसा हो। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि आप वो लोग पहुंच गए, आप नहीं पहुंच पाए। देखिए, हर आदमी का अपना अपना भाग्य है और अपनी अपनी कुंडली है जो हम सनातनियों की होती है। हम लोग जिलाध्यक्ष बन गए, हो सकता है कोई ना बन पाया हो, भाजपा का जिला महामंत्री रहे, प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, अब प्रदेश में मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि के नाते भी 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहे और अब उनको 2018 में टिकट भी मिली। तो सबको अवसर मिला और अवसर मिलने की बात है। हर क्षेत्र में हम जहाँ पे हमको अवसर मिला वो हम कितने अच्छे से कर रहे हैं। और जैसे अभी हमने आपसे पूर्व में कहा था कि पार्टी है ये अपनी सुविधा के अनुसार कब किसको कहाँ पे खिलाना है, कब कैसे खिलाना है, किसको क्या काम करना है, ये उसका उपयोग कैसे वो कर सकती है, ये पार्टी निर्धारित करती है। पार्टी और युवाओं को आगे लाना है, युवाओं को फिर एक नई लीडरशिप बनानी है, ये पार्टी का एक पूरी कार्यपद्धति है। और इसी कार्यपद्धति से अनेक क्षेत्रों में सबको अवसर मिलते हैं। हमको कहीं अवसर मिला, उनको कहीं अवसर मिलेगा, हो सकता है कल उनको दूसरा अवसर मिले, हमको दूसरा। तो ये चलने वाली प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती है। हम सबको जहाँ पे भी हम हैं वहाँ पे अपने, कहते हैं कि कैरेक्टर में रहो। आप जहाँ पे भी हो आप अपने कैरेक्टर में रहो, अपना संपूर्ण दो, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें ऐसी होती हैं कि समाज उसी को याद करता है जो कुछ करके जाता है। जैसा कि अभी पूरी प्रदेश अध्यक्ष से लेकर और पूरी कार्यप्रणाली जो बदल गई है और इसमें माननीय श्रीमती अर्चना सिंह की भी प्रदेश मंत्री बन गई हैं, अब इसको हम क्या समझें? क्या आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरुआत है या कहीं कुछ इसमें फेरबदल आगे हो सकता है? नहीं, देखिए, ये कोई प्रदेश जो टीम बनती है, संगठन की टीम संगठन को मजबूत करने के लिए बनती है। संगठन का काम कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि पूर्व के संगठन ने भी बहुत मजबूती से काम किया, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत किया, अब का संगठन और मजबूत करे। युवा लोगों की टीम बनाई है माननीय हेमंत जी प्रदेश अध्यक्ष जी ने हमारे, और माननीय मोहन यादव जी ने, कि नए लोग आए, नए लोग आके और फिर जो उनकी अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, रीतियां हैं, सिर्फ शासन के लिए, हम पहले कहा करते थे कि हम सिर्फ शासन करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ लोगों के बीच में ऐसी चीज़ों के जन जागरण के लिए भी आए हैं जो इतने वर्षों में, जो इतने 700-800 साल हम गुलाम रहे, पहले मुग़लों के और फिर उसके बाद अंग्रेज़ों के। तो फिर उसके बाद जो सामाजिक विघटन है उसका पुनर्निर्माण कैसे हो। तो इसके लिए भी जो हमारा सैद्धांतिक काम है, उन काम को आगे बढ़ाने का ये मिशन है जिसमें सरकारें सहायक हैं, संगठन सहायक है, और उस मिशन को पूरा करने में बहुत सारे लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं जो चने खा के रहते थे। तो तो ये उसमें सौभाग्य है जिसको ये काम करने का अवसर मिलता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि के नाते सरकार में हो, चाहे संगठन में पदाधिकारी के नाते संगठन में। तो अब उनको अवसर मिला है। निश्चित रूप से जो भी अपेक्षा माननीय हेमंत जी की, माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की होगी, तो उस अपेक्षा पे खरी उतरेंगी अर्चना। और आपने देखा भी होगा, अभी बिहार चुनाव हो चाहे कहीं का भी चुनाव हो, देखिए आप यहाँ से बिहार जाना और अकेले, और उसमें इतना लंबा सफ़र, और फिर वहाँ पे जाके अभी आप उनका पूरा कैंपेन चेक करोगे तो व्यवस्थित कैंपेन उनने वहाँ पे चलाया था कि जब अपन यहाँ से गए और बिहार की सही तस्वीर, जो लोग कहते थे कि बिहार में बिल्कुल एकदम, बिहार मतलब हम सोचते हैं तो बड़ा वैसा भाव आता है कि अरे बड़ा वहाँ पे अराजक,
कितना सुंदर समाज है वहाँ पे, क्या बढ़िया चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, ये उनने पूरे छतरपुर और बुंदेलखंड को भी दिखाया अपने वीडियोस के माध्यम से। तो ये कैपेबिलिटी उनके अंदर है, तो उनकी जो अपेक्षाएं हैं उसमें वो निश्चित रूप से खरी उतरेंगी। अभी वैसे एक प्रश्न तो थोड़ा सा जल्दी होगा पूछने का, लेकिन फिर भी क्योंकि चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हो जाती हैं, हम आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट के दावेदार किसे मानेंगे? क्या पुष्पेन सिंह जी दावेदारी करेंगे या फिर से एक बार अर्चना सिंह ही हमें छतरपुर विधानसभा में दावेदार के रूप में दिखेंगी? देखिए, विधानसभा चुनाव का तो अभी कोई प्रश्न है नहीं, और दूसरी चीज़ ये है कि सब अपने अपने हिस्से की मेहनत कर रहे हैं, और हम मेरा व्यक्तिगत मानना है, देखो आप शुरुआत से अभी 2012 या 13 में आपका इंटरव्यू आपने लिया था, वो इंटरव्यू आप देखो, और 2025 का इंटरव्यू देखो आप, हमने एक अध्ययन और ज्ञान के साथ, वैचारिकता के साथ राजनीति करना चालू की थी। उसमें आप 13 साल में ये एनालिसिस करो, हमको रेटिंग दो आप 10 में से कि भैया तुमने उस समय ये बोला था, इसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये बोला था इसमें क्या। और किसी भी राजनीतिक व्यक्ति की रेटिंग ही होनी चाहिए, मीडिया हो, समाज हो, और उसको भी अपनी रेटिंग करानी चाहिए। हमने जब नगर पालिका में काम किया अर्चना ने, तो हम लोगों ने पब्लिक की मांग पे सड़क बनाई, पहले अधिकारी तय करते थे, फिर हमने फीडबैक लिया, आपको याद होगा फीडबैक सिस्टम हमने चालू किया कि आप चिट्ठी डाल के हमको फीडबैक दो कि क्या करना चाहिए हमको। तो देखो आप, हम अंतोगत्वा राजनीतिक जो जीवन है वो राजनीतिक जीवन, हम जनप्रतिनिधि बने या संगठन में कहीं पे भी रहें, है तो सिर्फ समाज को ठीक करने के, ढांचे को सुधार करना, ढांचा कैसे विकास करे, ढांचे में क्या अपेक्षाएं हैं, आज से 20 साल बाद क्या अपेक्षा होगी, ये सब चीज़ें उसमें समाहित होती हैं। तो हमारा ऐसा हमेशा मानना है कि हम एक अपना खुद का एक विज़न होना चाहिए, और हमने हमेशा सबसे बोला है, आप अगर व्यापारी भी हो तो आपका विज़न होना चाहिए कि हमको ये व्यापार सिर्फ कमाने खाने के लिए नहीं करना है, ये व्यापार हमको करना है कि उससे समाज का भी कुछ ना कुछ भला हो, हम ऐसे वर्गों की कहाँ मदद कर सकते हैं। हमारा जब ये अध्ययन अच्छा होगा तब हम ये सब काम कर पाएंगे। तो हमको अध्ययन होना चाहिए, हमारी वैचारिकता होना चाहिए। 2011 में माननीय देशराज पटेरिया जी का सम्मान हमने किया था, और वो स्पीच भी यूट्यूब में पड़ी है। तब हमने कहा था कि अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, हमारा आचार व्यवहार, इसको आगे आना चाहिए, और बुंदेलखंड इसमें काफ़ी पीछे है। हमने उसमें अपने भाषण में बोला था कि आपको जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो अपने घर जाते बुंदेलखंडी बोलते हैं, तो माँ बाप ही डांट देते हैं कि तुम यार देहाती भाषा में बात। आज आप देखो कि बुंदेलखंड के कितने चैनल, कितनी संस्कृति की बात हो रही है समाज के सामने, यूट्यूबर हैं, मिलियंस में उनके गाने जा रहे हैं। तो हमने एक वैचारिकता से शुरुआत करी थी, बात करना चालू करी थी, आज समाज में उसको स्थापना मिल रही है, आज समाज में उसकी बात हो रही है। ऐसे जैसे जहाँ अपनी बातचीत की शुरुआत हुई थी, ऐसे हम लोग हमारा एक लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है, उस सपने को प्राप्त करना है, लेकिन उसके लिए सीढ़ियाँ भी हैं कि फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, सिर्फ ये नहीं, कोई कितने बार सांसद और विधायक रह लेता है, लेकिन जब तो वही जनता जानना चाहती है कि सपना क्या है आखिर आपका? नहीं, सपना हमने आपको बताया ना, सपना तो देखिए जनप्रतिनिधि, हम नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना बनी, तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने नगर पालिका को NGO बना दिया, वहाँ पे अस्थि वाहन चल रहा था, वहाँ 100 वाहन चल रहा था, वहाँ एम्बुलेंस चल रही थी, वहाँ पे हम गरीबों को जन जागरूकता के लिए काम कर रहे थे। हमने प्याऊ जैसे छोटी चीज़ें, पक्षियों के लिए हर चीज़ की चिंता वहाँ से कर दी, आध्यात्मिक रूप से मजबूत कर दिया। विकास की बात हो तो डिवाइडर बना दिए, पानी रात भर छतरपुर जगता था, पानी की व्यवस्था कर दी, कचड़े की व्यवस्था आप सोचो 7 HMT ट्रैक्टर से हमने, स्वचालित वाहनों तक हम ले आए उसको। आप इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप जो नगर पालिका का देख रहे हो वो हमने तैयार किया। जब हमने संगठन में काम करना चालू किया तो आप नए युवा कार्यकर्ताओं का निर्माण करके झड़ी लगा दी। कितने सारे कार्यकर्ता जो हैं, इतने सारे लोग वर्षों में राजनीतिक जीवन में लोग काम करते हैं, द्वेष से काम करते हैं, उसको मंडल अध्यक्ष से भी उनका द्वेष है और जिले वाले से भी द्वेष है और फिर प्रदेश वाले से भी द्वेष। हमने नीचे से लेके कार्यकर्ताओं का ऐसा ढांचा खड़ा किया कि आज पूरे आप सिर्फ छतरपुर विधानसभा की बात नहीं होती, आप पूरे जिले में देखो आप, तो आपको नए नए लोग मिलेंगे। अमित पटेरिया जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना, कोट करके आपको बताना है, वो मास कम्युनिकेशन में पढ़ के आया था। राजेश प्रजापति बने, वो नेशनल लॉ कॉलेज के। तो हम लोग जो हमारी कोशिश थी कि सपना अपना
है हमको जनप्रतिनिधि बनना है। अब कौन सा बनना है, ये जिससे हम अपने चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लेकिन उसके साथ हमारा अध्ययन, ज्ञान और विज़न जरूर होना चाहिए। पुष्पेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और बड़े बेबाकी से आपने हमारे हर सवालों का जवाब दिया। उम्मीद करते हैं कि चुनाव से पहले हम एक बार आपका फिर इंटरव्यू लेंगे और तब क्या पोजीशन बन रही है, आप किस चीज़ की दावेदारी करते हैं, ये हम आपसे ही जानना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।